आज की चर्चा ऑस्ट्रेलिया 482 वीज़ा अपडेट्स। कौन कौन इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है, क्या इस वीज़ा के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना खर्चा आने वाला है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, कितना प्रोसेसिंग टाइम रहेगा इस वीज़ा को प्रोसेस होने में। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हाजिर हैं मिस्टर विनय हरी जी। सत श्री अकाल सर। स्वागत है जी। सर, ऑस्ट्रेलिया 482 वीज़ा ये काम करने का वीज़ा है। इट इज़ अ 4 year वर्क परमिट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। और पूछिए, क्या पूछना? कौन कौन इस वीज़ा के लिए एलिजिबल रहेगा? बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये वीज़ा आजकल। हर कोई देखो 482 वीज़ा 482 वीज़ा। 5 लाख रुपया महीना तनख्वाह होती है एक आदमी की, इसलिए चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं। हर किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है। कनाडा के हालात देख लिए दुनिया ने। दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जो आपको पक्का करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा। कनाडा में अब काम नहीं है, कोई जाना नहीं चाहता। ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम 5 लाख रुपया तनख्वाह है, इसलिए हर बंदा आज ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है जी। और वर्क परमिट ही लेना चाहता है। इसलिए वीज़ा की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये वीज़ा उन लोगों को मिलता है जिनके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी काम का और उस काम से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है। वहाँ की गवर्नमेंट ने जो स्किल शॉर्टेज है ना, जो लोग वहाँ पे नहीं हैं, वो स्किल को पूरा करने के लिए ये टेम्पररी स्किल वीज़ा निकाला। ये 482 वीज़ा है। ये 4 साल का वीज़ा है। इसमें 2 साल अगर आप नौकरी कर लेते हो, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 5-6 लाख रुपए इसमें महीने की तनख्वाह होती है। इसलिए आज हर किसी को है कि बस मैं बस चले जाऊँ इस वीज़ा पे। इसमें सर जैसे अभी आपने बोला कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें जो एक्सपीरियंस रहेगा वो कैलकुलेट कैसे होगा? आपने बैचलर करी है भारत में, आपने डिग्री करी है, डिप्लोमा करा है, उसके बाद आपने 1 साल की नौकरी करी है। इसके अंदर ना कुछ स्किल चाहिए। पहली स्किल इसमें चाहिए हेल्थ केयर वाले वर्कर। मान लो किसी ने नर्सिंग किया तो उसके पास 1 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, उसके पास 1 साल की कंप्यूटर इंजीनियर का एक्सपीरियंस चाहिए। कोई ट्रेड्समैन है, कोई प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, सलून में काम करता है, कोई शेफ़ है, खाना बनाता है, उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस सही चाहिए। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, ये वीज़ा नहीं मिलना। ये सिर्फ जेन्युइन लोगों के लिए वीज़ा है, जिनके पास क्वालिफिकेशन भी है, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है और जो लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं। 5-5.5 बैंड इसमें आइल्स चाहिए। क्वालिफिकेशन हो आपके पास। आपको एम्प्लॉयर से नॉमिनेशन लेनी है। कोई भी ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उसको आपको नॉमिनेट करना है, जो 1.5-2 महीने का प्रोसेस है। जिस दिन आपकी 482 की नॉमिनेशन आ जाती है, 24 घंटे में भी आ जाता है। सर जैसे ना कोई भी चीज़ जितनी ट्रेंडिंग में होती है ना, उसके उतने ही बैकलॉग होते हैं। जी जी। जैसे अभी आपने बोला कि इसके लिए एलटीएस की रिक्वायरमेंट, हाँ जी, 5.5 बैंड 6 बैंड जी चाहिए जी। कुछ मार्केट में ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जी नहीं, बिना बैंड के कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं देखो, ऐसा है कि मार्केट है ही नहीं इस चीज़ की। अब रॉल्स रॉयस की को मार्केट होती है, बिल्कुल, को मर्सिडीज की को मार्केट होती है। थोड़े लोग होते हैं लेने वाले। लिमिटेड है, लिमिटेड। ये बड़े लिमिटेड से लोग हैं जिन्होंने 482 लेना। इसकी कोई मार्केट नहीं है। बातें ही बातें हैं, इसकी काम नहीं होता है किसी का भी। हम भी बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास कोई आएगा, वो क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी उसके पास। फिर लोगों को लगता पता नहीं लाइन में लगे हुए लोग। यार ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। जो बंदे ने आपको लेके जाना ना जी, उसने पहले करार कराना आपके साथ। अगर उस एम्प्लॉयर को आपके ऊपर यकीन हुआ कि आप वहाँ जाके काम करेंगे, आप उसकी शर्तों पे काम करेंगे, आपको काम करना आता होगा, फिर वो बंदा लेके जाएगा जी। ऐसे आप बोलोगे कोई पैसे दे के ले जाएगा, पैसे पूछे वाला कोई मसला नहीं है। जो भी आदमी ने आपको लेके जाना, उसको आपको $1,00,000 तनख्वाह देनी पड़ेगी। $1,00,000 60-70 लाख रुपया बनता है। बिल्कुल। जिसने आपको 70 लाख रुपये तनख्वाह देनी, उसे काम भी कराना है। उसने आपसे काम करा के देखना पहले। बिल्कुल। लायक लोग जाएंगे, नालायक लोग नहीं जाएंगे। इसमें मतलब ये प्रॉपर प्रोसेस रहेगा, प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। एक ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयर होता है ना जी, कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है ना जी, उसकी वैल्यू 4-5 करोड़ रुपए होती है जी। कोई भिखारी नहीं होते ऑस्ट्रेलियन लोग। वो रजिया होता है, घर उसका अपना होता है, BMW मर्सिडीज उसके पास कार होती है। 4-5 करोड़ रुपया उसके पास बैंक में होता है। उसे आपके ये पैसे नहीं चाहिए ना। तो उन्होंने देखो यहाँ से कोई क्रिमिनल बंदा लेके जाना, ना कोई दागी आदमी लेके जाना है। अगर तो आप करीम हो, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है,
आपकी तनख्वाह टकाटक हर महीने बैंक में आ रही है, पढ़ाई लिखाई में आप अव्वल हो, ईमानदार हो, करेक्टर आपका अच्छा है, काम आपको करना आता है, लड़ाई झगड़ा आपने किया कोई नहीं, कोई भी एम्प्लॉयर आपको ले जाएगा। अगर मतलब आपके पास प्रॉपर स्किल है, प्रॉपर उस स्किल का एक्सपीरियंस है, जिसने आपको 70 लाख रुपया देनी है तनख्वाह, उसने कोई फिर नहीं अच्छा देगा। आदमी लेके जाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप बोलोगे, कोई बंदा बोले मैं 20 लाख दे दूंगा मुझे भेज दो, ऐसा है ही नहीं काम। ये सिर्फ लायक लोगों के लिए है। बिल्कुल, इस चीज से तो आपने एक सबसे सही चीज की जो क्लियर किया कि भाई क्या मेरे क्वालिफिकेशन चाहिए। मेरे 10 दोस्त हैं वहां पे जिनके खुद के कारोबार हैं, सबको आदमी चाहिए। वो कह रहा है विनय जी आप लिखो, पहले गारंटी लो आप, क्या ये बंदा कल को यहाँ आके काम करेगा? कोई बंदा मैं यहाँ से भेज दूं, क्या गारंटी है जी वो वहां जाके शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएगा? उसके लिए उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। जिसने भी जाना है हम पहले उसे मिलेंगे, हम उसके कागज देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा फिर हम आगे एम्प्लॉयर को भेजेंगे, एम्प्लॉयर को अच्छा लगेगा वो नॉमिनेशन अप्लाई कर देगा, बंदा चढ़ जाएगा। ओके सर, ये 482 वीज़ा की जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम है ये कितना रहेगा और इसमें टोटल खर्चा आएगा कितना? इसमें 24 से 48 घंटे लगते हैं जी वीज़ा आने में। एक या 2 दिन में वीज़ा आ जाता है, इसमें रिफ्यूजल फाजल नहीं आती कोई भी। जी। इसके अंदर नॉमिनेशन लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो अगर तो आप किसी सरकारी नौकरी पे हो तो फिर तो कोई वेरिफिकेशन होनी नहीं है आप। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हो, हर महीने 7 तारीख को आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, आपके पास ESI का कार्ड बना हुआ है, आपके पास प्रोविडेंट फंड है, बिल्कुल प्रॉपर लिमिटेड कंसर्न में काम कर रहे हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है जब आप लाले की दुकान पे काम कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो प्राइवेट काम करता हूँ, मैं तो सलून में काम करता हूँ, फिर होना ही नहीं, अप्लाई नहीं होना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके कागज सही हैं, क्योंकि कागजों को वीज़ा मिलना है। मतलब कि जिनकी सैलरी अकाउंट में आ रही है और जो कैश ले रहे हैं वो एलिजिबल नहीं जिसके है। पास डिग्री है, डिप्लोमा है, जिसके पास इंग्लिश है और जिसके पास साल का तजर्बा है और साल की तनख्वाह बैंक में आती है, वो बंदा हमें संपर्क करे, हम उसको भेज देंगे 2-3 महीने में। इसमें टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? $3,150 इसकी एम्बेसी की फीस है, 1.5 से 2 लाख रुपया। जो वकील साहब ने केस लगाना है आपका, 2-4-5 हज़ार डॉलर वो ले लेगा। अब सारा खर्चा लगा के चलो $10,000 लग जाएगा, $10,000 बन गया 6 लाख रुपया। तो 6 लाख तो आपने वहाँ पे महीने कमाना जाके। आप मुझे बोलो मैं 12 लाख भी देता हूँ, ये काम पैसे से नहीं होना, पैसे से नहीं है। अगर आप लायक हो फिर होगा ये काम। वीज़ा के बाद जैसे वीज़ा अप्रूव हो गया, स्टूडेंट यहाँ से चला गया, वहाँ पर उसने जॉब वगैरह की, उसके बाद जो उसकी परमानेंट रेजिडेंसी है उसमें क्या चांसेस रहेंगे? 2 साल बंदा वहाँ पे नौकरी कर ले जी, ईमानदारी से उसके पॉइंट बन जाते हैं, PR अप्लाई कर ले, अपने जनानी बच्चों को साथ ले जाए, ओके, मतलब कि फैमिली के साथ जा सकता है। पूरी फैमिली चले जाएगी जी। ये एक तरह की परमानेंट सेटलमेंट है, इसमें वापस नहीं आना किसी ने। इस वीज़ा में कोई एज लिमिट रहेगी? हाँ जी, देखो आपका शरीर अलाउ करे ना काम करने का। मान लो आपने शेफ़ का कोर्स अप्लाई करा, आप शेफ़ की नौकरी करने जा रहे हो, आप कारपेंटर प्लम्बर की कोर्स की नौकरी करने जा रहे हो, तो एक रिष्ट पुष्ट बंदा जिसको बीमारी भी कोई ना लगी है, 25-30 साल उम्र होती है, 35 हो जाए, अब आप बोलो 45 साल वाले बंदे ने ऑस्ट्रेलिया काम करने का वीज़ा लेना, उसके पॉइंट ही नहीं बनने, कल को PR कैसे लेगा? सो जिन लोगों की उम्र 30 साल से नीचे है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। ओके, 30 साल से 25 से 30 साल जिनकी उम्र है वो आराम से पक्के भी हो जाए। मिनिमम 25 ईयर्स। बाकी हम 35 साल वाला बंदा भी ले लेंगे। तो सर इस वीज़ा में जो बेनिफिट है आप क्या स्नेहा देना चाहेंगे? ये एम्प्लॉयर नॉमिनेशन प्रोग्राम है, यहाँ पर एक एम्प्लॉयर ने आपको ले जाना। ये स्किल इन डिमांड प्रोग्राम है, ये दिसंबर में शुरू हुआ था। स्किल इन डिमांड, जो लोगों की वहाँ ज़रूरत है वही लेके जाने हैं। जैसे वहाँ पे घर बनने हैं अभी, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस है जी, घर बनाने वाले सारे बंदे चाहिए उनको, अस्पतालों में काम करने वाले लोग चाहिए। दिसंबर 24 के और कोई अपडेट्स भी आई थी हाँ इसके जी, लिए? इसमें अपडेट आई हैं जी। इसमें 2-3 तरह की स्ट्रीम और ऐड हो गई है। पहले खाली एम्प्लॉयर आपको लेके जा सकता था कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वही जा सकते थे। उसके बाद इसके अंदर एक स्किल्ड वाला सिस्टम भी आ गया। अभी इसके अंदर लेबर क्लास भी आ गया, ओके, कि लेबर वाला आदमी भी जा सकता है। वो तो जा सकता है अगर उसका एम्प्लॉयर किसी सरकारी एजेंसी के लिए काम कर रहा है। राइट। इसमें फार्म वर्कर की भी ज़रूरत है। अब फार्म वर्कर वो चाहिए जो जाके वापस आ जाएगा, जो शरीर से रिष्ट पुष्ट है, जो पढ़ा लिखा है। यहाँ फार्म वर्कर को अंग्रेजी नहीं आती होती, उनको वो बंदे चाहिए जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये 4 साल का वर्क परमिट है, इस पर 5 से 6 लाख रुपया तनख्वाह होनी है। ये उस आदमी के लिए है जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई है, जिसकी उम्र 30-35 साल है, जो वहाँ जाके कुछ करना चाहता है। यहाँ पर सर
जो रीजनल एरियाज हैं वहाँ पर अप्लाई हाँ करने जी, का है बेनिफिट है? डामा के अंदर ही आता है जी सारा ज़्यादातर काम। ओके, जितने भी पर्थ साइड एरिया हैं उनके अंदर ज़्यादा इसमें वैकेंसीज हैं। बाकी पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये प्रोग्राम खुला है। अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साइड करते हो तो वहाँ पे पीआर के पॉइंट बहुत जल्दी बन जाते हैं। सर इसको इसकी तैयारी कैसे की जाए कि कल को ये वीज़ा रिव्यूज ना हो? नहीं ये रिफ्यूज़ होता ही नहीं जी, अप्लाई नहीं होना। ओके, ये जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं 90% लोगों से अप्लाई नहीं होना, कोई कागज नहीं पूरे होने। राइट। ये रिफ्यूज़ होता ही नहीं किसी का भी। अच्छा, रिफ्यूजल है ये नहीं इसमें? रिफ्यूज़ नहीं होना, आपका एक्सेप्ट ही नहीं होना, आपको किसी ने नॉमिनेशन नहीं देनी। एक ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर आपके ऊपर यकीन क्यों करेगा मुझे बताओ पहले तो। जब तक आप लायक नहीं हैं आपको किसी ने नहीं लेना। अगले बंदे ने अपना फ़ायदा देखना जी। उसको जो आदमी वहाँ पे 5 लाख में मिलता है उसने उसकी आपको 2 लाख रुपये तनख्वाह देनी है, लेनी है आपने। अगर आप बोलोगे साडा हक इत्थे रखता इत्थे मिलूगा हक तुहानू। बिल्कुल। अगर कोई आपकी ज़िंदगी सुधार रहा है ना तो उसने आपसे फ़ायदा लेना है। जिसने आपको रहने के लिए घर देना, आपके वीज़े पे पैसे लगाने हैं ना, उसने काम भी कराना है। अगर आप वहाँ जाके 12-14 घंटे काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, किसी को 4 पैसे कमा के दोगे, आपकी रेपुटेशन बनेगी, अगला आपके 4 बंदे और ले आएगा। आज मैं जितने के चढ़ा लूँगा, मैं तो अपने यारों दोस्तों के कॉलेजों में चढ़ा लूँगा, अपने दोस्तों के जिनके बिजनेस हैं उनको रेफरेंस दे दूँगा। एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन पे ये काम होना है। ऐसे कोई भी वकील वहाँ का किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। यहाँ जिसने भी जाना है उसने 10 रुपये भी देने हैं, उसने सोचना है कि मैं किसको पैसे दे रहा हूँ। बिल्कुल। अगर हम किसी से मान लो को पैसे लेते हैं उसके जिम्मेदार हम हैं ना, वहाँ का बंदा थोड़ी है। इस वीज़ा के लिए कोई फंड्स दिखाने पड़ेंगे? देखो आपको 1 साल के लिए वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस दिखाना पड़ता है। राइट। सो कई तरह की वीज़ा कैटेगरियाँ होती है। हम जनरली लोगों को बोलते हैं जिसने भी अप्लाई करना है 5-7 लाख रुपए तुम्हारे पास हो, जहाज़ की टिकट हो, जाते तो तुम्हें वहाँ पे रहने के लिए जगह मिलनी नहीं है। सो एवरेजली बंदे के पास $10,000 6 लाख रुपए आप दिखा के चलो। अंग्रेजी में आपके 5 बैंड हो, कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास हो, फिर हम ये केस ले सकते हैं। आपके सर इस एक्सपीरियंस में कोई ऐसी कहानी या जी। कोई ऐसी एग्जांपल हो जी। जो इस क्लास में वीज़ा गया हो? देखिए मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये वीज़े लिए हैं ऑलरेडी। फिर ये वीज़े ना ज़्यादातर लोग लेते हैं जिनके रिश्तेदार भाई बहन हैं। लोग अपने दोस्तों को स्पॉन्सर करते हैं क्योंकि ऊपरे बंदे पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ जिसको भी मैं भेजूँगा ना जी, मुझे उस बंदे को जानना ज़रूरी है। कल को उसने वहाँ जाके शराब पी के गाड़ी ठोक दी तो जो जिम्मेदारी है ना बुलाने वाले की है। अगर हम किसी को भेज रहे हैं तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने उसका एयरपोर्ट पिकअप भी कराना, हमने उसका रहने का अरेंजमेंट भी कराना, हमने उसकी रोटी का अरेंजमेंट भी कराना। जी। स्टूडेंट वीज़ा की तरह नहीं है कि धक्का मार दिया अभी ठीक है अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जिसने भी जाना है 2-4 चीज़ें समझ ले। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मेहनत से आप पीछे ना हटो। आप जहाँ पहले काम करते हो वहाँ से रेफरेंस लेटर आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि आपने कहीं चोरी करी हो और आप बोलो जी मेरे पास तो वर्क एक्सपीरियंस है। जी। अगर आप मुझे प्रॉपर दस्तावेज दे सकते हैं तो मैं आपको 4 साल का वर्क परमिट लेके दे सकता सर हूँ। क्या मोटिवेशन मैसेज देना चाहते हैं आप यूथ को जो इस वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड देखिए है? काम करने का वीज़ा है, आज हर कोई काम करने का वीज़ा ही चाहता है। ये उन लोगों का बिल्कुल नहीं लगना जिनके पहले रिफ्यूज़ हो रखे। जो पहली बार अप्लाई कर रहा है उसके लिए है। जी। पहले 4-4 रिफ्यूज़ ने लोगों को लेकर बैठ, जिनको वहाँ जाके पहुँचना ही है उनके लिए नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ईमानदार है, मैं उसका ये काम कराने के लिए तैयार हूँ। जो चुस्त चलाक लोग सोचते हैं हम यूज़ करके कल को अपने भाई को भी ले जाएंगे, रिश्तेदारों को भी ले जाएंगे, वहाँ जाके जो बंदा बुला रहा है उसको कंप्लेंट भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। ये लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए का बेचते हैं। राइट। बिल्कुल। हम फ्री में भेज रहे हैं। वो धंधा हमें को पैसे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं किसी गरीब का काम हो जाए। हमारी फीस 50,000 लाख रुपया यार। जो वीज़ा के बाद लेंगे। पिछले 3 साल से ये काम इंग्लैंड में हो रहा था, 40-40 लाख रुपया लोगों ने ले लिया, आगे कंपनी ही नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे भी हमने भेजना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जिसको भी जाना है वो अपना CV हमें व्हाट्सएप कर दे, हमें मिले आके, उसके बाद काम शुरू कराएंगे। मिलने के लिए कहाँ आना पड़ेगा सर? चंडीगढ़ दफ्तर में मिल सकते हैं आके। थैंक यू, थैंक्स जय अ श्री लॉट।